शेरों के राजा, जरा मुंह तो खोलो, मुझे तुम्हारे दांत गिनने हैं। एक बच्चा जंगल में अकेला शेरों को अपना खिलौना समझता है। ना कोई महल, ना कोई सेना, फिर भी उसकी आंखों में डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कौन था ये बच्चा? इसका नाम था भरत। और आज जब आप भारत कहते हैं तो असल में आप इस बच्चे का नाम लेते हैं। पर सवाल ये नहीं है कि ये कौन था, सवाल ये है कि इसके अपने पिता एक राजा होकर भी इसको और इसकी माँ को क्यों भूल गए। किस्सा कहानी। राजा दुष्यंत, हस्तिनापुर के प्रतीप सम्राट, एक दिन शिकार करने निकले। वो जंगल की गहराई में निकल गए। वहां था ऋषि कणव का आश्रम, और आश्रम में थी कन्या शकुंतला। कहते हैं जब वो जन्मी, उसके माता पिता ने उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया। शकुन नाम के पंछियों ने उसे बचाया, उसकी रखवाली की, इसीलिए नाम पड़ा शकुंतला। दुष्यंत की नज़र उस पर पड़ी और वो नज़र हटा ही नहीं पाया। इस आश्रम में इतनी सुंदरता मैंने पूरे राज्य में नहीं देखी। बात हुई, प्रेम हुआ, और आश्रम में ही बिना किसी बड़े उत्सव के दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। सिर्फ एक दूसरे की रजामंदी से बंधा एक विवाह। जाते जाते दुष्यंत ने अपनी अंगूठी उतारी और शकुंतला की उंगली में पहना दी। जब तक ये अंगूठी मेरी उंगली में है, मैं आपकी राह देखूंगी। मैं लौटूंगा और तुम्हें रानी बनाकर महल ले जाऊंगा। दुष्यंत ने वादा किया और अपने राज्य को लौट गया। दिन बीत गए। शकुंतला हर पल दुष्यंत के ख्याल में खोती रही। एक दिन आश्रम के द्वार पर अतिथि आ पहुंचे, ऋषि दुर्वासा, जिनका क्रोध तीनों लोकों में मशहूर था। शकुंतला इतनी खोई हुई थी कि उसने उनका स्वागत ही नहीं किया। दुर्वासा जल उठे। जिसके ख्याल में तू इतनी डूबी है, वही तुझे भूल जाएगा पूरी तरह, जैसे तू कभी थी ही नहीं। शकुंतला की सहेलियां दौड़ी, हाथ जोड़ा, माफी मांगी। दुर्वासा का गुस्सा थोड़ा पिघला। ठीक है, उन्होंने कहा, पर श्राप वापस नहीं होगा। हाँ, अगर उसे कोई निशानी दिखे जो उसने खुद दी थी तो याददाश्त लौट आएगी। एक अंगूठी, सिर्फ एक अंगूठी अब इस पूरे रिश्ते की डोर थी। महीनों बाद शकुंतला गर्भवती थी। कर्ण ऋषि ने विदा किया दुष्यंत के महल जाने के लिए। रास्ते में एक नदी पड़ी। शकुंतला ने हाथ धोए और उसे पता भी नहीं चला कब वो अंगूठी उंगली से फिसल कर पानी में जा गिरी। वो निशानी जो अब उसकी पहचान थी, खो चुकी थी। क्षमा करें देवी, पर मैं आपको जानता ही नहीं। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। शकुंतला के लिए किसी मौत से कम नहीं था। आपने ही तो ये अंगूठी पहनाई थी, आपने ही तो वादा किया था। पर श्राप का असर पूरा था। दुष्यंत सच में कुछ याद नहीं कर पा रहा था। अपमानित टूट गई शकुंतला महल से लौट गई। जंगल में अकेले उसने एक बेटे को जन्म दिया, नाम रखा भरत। भरत जंगल में ही पला बड़ा, पर ये कोई डरा हुआ माँ से चिपका बच्चा नहीं था। वो शेरों के बच्चों के साथ खेलता, उनके मुंह खोलकर दांत गिनता, मानो जंगल का राजा वही हो। गिनती पूरी। अब बताओ शेर के राजा, तुम मुझसे डरते हो या मैं तुमसे? उधर नदी में एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी। उसे काटा तो उसके अंदर से निकली वो चमकती अंगूठी। वो घूमते घूमते आखिरकार राजा दुष्यंत के हाथ तक पहुंची। जैसे ही अंगूठी उनकी उंगली में गई, शकुंतला, मुझे सब याद आ गया। मैंने उसे पहचाना ही नहीं। मैंने अपनी ही पत्नी को ठुकरा दिया। अब समझ आया, राजा भूला नहीं था, एक श्राप ने उसकी याददाश्त छीन ली थी। पछतावे से भरा दुष्यंत अपनी सेना लेकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। जंगल में उन्हें एक दृश्य दिखा जिसने उन्हें रोक दिया। एक बच्चा बिना किसी डर के एक शेर का मुंह खोल रहा था। ये निडरता, ये आंखें, ये मेरा ही खून है। शकुंतला सामने आई। इस बार दुष्यंत की आंखों में पहचान थी, पूरी बिना किसी शक के। आखिरकार आप आ ही गए। दुष्यंत ने माफी मांगी, शकुंतला और भरत को गले लगाया और दोनों को अपने साथ हस्तिनापुर ले गया। भरत बड़ा हुआ और एक ऐसा सम्राट बना जिसके सामने पूरी धरती झुकी। उसने बिखरे राज्यों को जोड़ा, एक झंडे तले लाया। जब तक ये धरती एक होकर न रहे, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और उसी भरत के नाम पर इस धरती का नाम पड़ा भारतवर्ष। भारत। आज 15 अगस्त को जब आप ये नाम लेते हैं तो याद रखिए, ये सिर्फ एक नक्शे का नाम नहीं, ये उस निडर बच्चे का नाम है जो शेर से नहीं डरा। पर सम्राट भरत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बरसों बाद इसी निडर राजा के सामने एक नया कठिन सवाल आ खड़ा हुआ। जब अपने ही खून में से कोई गद्दी के लायक ना निकले तो राजा भी क्या करे। वो किस्सा फिर कभी।
ये दर्द ये मेरा नहीं है, फिर भी मुझे याद क्यों है? जब तक तुम हो सती, इस सृष्टि में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर ये शरीर मेरे महादेव के अपमान का गवाह बन गया है तो मुझे ये शरीर नहीं चाहिए। मेरी बेटी, इसकी आंखों में तो जैसे खुद शक्ति बसती है। मुझे नहीं पता ये भाव कहाँ से आता है, पर मैं जानती हूँ वो चोटी मेरी है। 507 बार मैंने एक जैसी आहट महसूस की थी, पर इस बार ये अलग है।